यह कहानी है उस लड़के की जो कभी अपने गांव में एक साधारण साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर काम करता था और आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा का मालिक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं सुचाइरो होंडा की। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास सच्चा जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कहां से हुई? चलिए जानते हैं होंडा कंपनी के शुरुआत की कहानी। 1906 में जापान के माउंट फूजी के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम था सुचाइरो होंडा। होंडा का परिवार गरीब था और उनके पिता एक लोहार थे। उनकी मां का बहुत जल्दी निधन हो गया था। पहले ही उनके 5 भाई बहन किसी बीमारी से गुजर चुके थे। ऐसे में उनके पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन होंडा का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। होंडा को सबसे ज्यादा रुचि साइकिल रिपेयरिंग और मशीनों के पार्ट्स से थी। वह हमेशा कुछ न कुछ तकनीकी काम करने में जुटे रहते थे। इसी वजह से वह हमेशा घर के आसपास के मैकेनिकल शॉप्स में समय बिताते थे। एक दिन जब होंडा महज 8 साल के थे, उन्होंने पहली बार फोर्ड का मॉडल टी देखा। यह कार उनकी आंखों में एक नई दुनिया की संभावना लेकर आई। उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए गाड़ियां और मोटर से जुड़े इंजन का काम ही उनकी असली राह हो सकता है। यह वही दिन था जब उन्हें ऑटोमोबाइल की दुनिया से एक गहरा लगाव हुआ। जब होंडा 16 साल के हुए तो उन्होंने टोक्यो में एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में टेक्नीशियन की नौकरी का एक विज्ञापन देखा। होंडा ने बिना समय गंवाए उस कंपनी को पत्र लिखा और चमत्कारिक रूप से उन्हें नौकरी मिल गई। टोक्यो पहुंचने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ सफाई के काम सौंपे गए। इसके बावजूद होंडा ने हार नहीं मानी और उसने पूरी मेहनत से काम किया। वह रातों को विभिन्न गाड़ियों के पार्ट्स और इंजनों के बारे में अध्ययन करते थे। अचानक एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे गाड़ी के पार्ट्स बनाने का काम सौंपा। होंडा ने अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाया और कई सफलता हासिल की। 1924 में उन्होंने जापानी मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में पहला स्थान भी प्राप्त किया। यह वही समय था जब होंडा ने मोटरस्पोर्ट को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया। 1928 में होंडा के मालिक ने एक नई ब्रांच खोलने का निर्णय लिया और उसे हमामत्सु शहर भेज दिया। यहाँ होंडा ने एक छोटी सी कार्यशाला से शुरुआत की और 2 साल के भीतर 30 वर्कर्स की टीम तैयार कर दी। उन्होंने न केवल एक अच्छा मैकेनिक बनने का कार्य किया, बल्कि रेसिंग ड्राइवर भी बने और अपनी इंजीनियरिंग क्षमताओं से कंपनी के लिए शानदार स्पीड रिकॉर्ड बनाए। लेकिन 1936 में एक भयंकर रेसिंग हादसे में होंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया और चेहरा भी बुरी तरह जख्मी हो गया। इस हादसे ने उन्हें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। अब वह अपने पुराने काम में वापस नहीं लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। 1936 में होंडा ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम था होंडा फैक्ट्री। शुरुआत में यह कंपनी वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। होंडा खुद इंजनों के पिस्टन बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें निरंतर नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने मेटलर्जी में प्रशिक्षण लिया और 1939 में पिस्टन बनाने में सफलता हासिल की। हालांकि टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों ने उनके पिस्टन डिजाइन को अस्वीकार कर दिया, लेकिन होंडा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरर्स से मिलकर अपना नेटवर्क तैयार किया और अंततः उन्हें सफलता मिली। अब उनकी कंपनी के पास ऑर्डर्स आने लगे और होंडा को व्यापार में पुनः सफलता का रास्ता मिल गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपना अधिकांश सामरिक उद्योग खो दिया था, लेकिन होंडा ने इस संकट को भी एक अवसर में बदल लिया। जब जापान में पेट्रोल की कमी हो गई तो उन्होंने एक पुराने वायरलेस रेडियो इंजन को साइकिल पर लगाकर एक नई साइकिल इंजन तकनीक बनाई। उन्होंने 18,000 दुकानदारों को एक ओपन लेटर भेजा और उनसे एडवांस में पैसे जमा किए। इससे उन्हें अपनी होंडा मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू करने के लिए धन जुटाने में मदद मिली। 1958 में होंडा ने सुपर कप मोटरसाइकिल लॉन्च की और यह इतनी सफल हुई कि इसने अमेरिका में हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ जैसे बड़े ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया। होंडा के मोटरसाइकिल्स ने रेसिंग की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई और 1962 में होंडा बाइक ने अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। 1960 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी बन चुकी थी। होंडा का सपना सिर्फ मोटरसाइकिल्स तक सीमित नहीं था। वह चाहते थे कि उनकी कंपनी कार निर्माण में भी कदम रखे। हालांकि जापान में पहले से निसान और टोयोटा जैसी कंपनियां थीं,
लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी। 1960 के दशक में उन्होंने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, लेकिन यह कार सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने अपनी S500 लॉन्च की, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं चली। लेकिन 1972 में उन्होंने होंडा सिविक लॉन्च की। यह कार इतनी सफल हुई कि आज भी इसे पूरी दुनिया में एक मशहूर और भरोसेमंद मॉडल के तौर पर देखा जाता है। 1980 तक होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी मोटर निर्माण कंपनी बन चुकी थी और 1990 के दशक तक यह कंपनी विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। होंडा का नाम आज भी मोटरसाइकिल्स, कार्स, विमान इंजन, पावर टूल्स और अन्य उद्योगों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। सुचाइरो होंडा का जीवन एक उदाहरण है कि यदि आपके पास जिद और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना किया, न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक नई राह बनाई। आज भी जब हम होंडा के ब्रांड को देखते हैं तो यह उस लड़के की कड़ी मेहनत, समर्पण और स्वप्नों की कहानी का प्रतीक है जो कभी किसी छोटे से जापानी गांव में खेलता था। अंत में हम यही कह सकते हैं कि होंडा की कहानी सिर्फ एक उद्योगपति की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने सपने देखे और उन्हें पूरा किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है और हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगर आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपकी सराहना मिलेगी और हम और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।